हाँ हाँ ठीक है दिल्ली में ठीक है 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तीनों में से किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है। जब से लोकसभा चुनाव पूरे हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ बेईमानी से विधायकों को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कई बार ये बात उठी थी, इन्होंने कांग्रेस वालों को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी वालों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, चेयरमैनशिप ऑफर की जा रही है, मंत्री पद ऑफर किए जा रहे हैं और बेईमानी से किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली हेयरिंग हुई थी, उस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले। 5 हफ्ते कल खत्म हो रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है। पिछली हेयरिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश और तेज कर दी है। हम इसके बारे में काफी आवाज उठा चुके हैं और आज आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो पहले ये क्लिप देखते हैं। लाइट्स ऑफ वो आवाज ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई। तेज कर दो। आम आदमी पार्टी पिछले कई महीने से लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहती आ रही है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 हफ्ते का समय दिए जाने के बाद से तो ये कोशिशें और तेज हो गई हैं। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से ठीक पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की एक कोशिश को हम आपके सामने रख रहे हैं। इस साजिश में शामिल हैं बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर और उनके खास सदस्यनाल रघुवीर दहिया। इस वीडियो में शेर सिंह डागर और रघुवीर दहिया आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में दिनेश मोहनिया के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विवेक यादव भी हैं। गौर से सुनिए शेर सिंह डागर जो खरीद फरोख्त के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक से दिल खोलकर कह रहे हैं। अभी सवाल ये है कि पार्टी ने कांग्रेस की जिले में बात सुना होना चाहिए है। हाँ जी यहाँ पे सब अपने बाहर लेवल लेके यहाँ पे आप दिल खोल के अपनी बात तुरंत जो है आज शाम तक हमने आज शाम तक हो सकती है। कल को आप जो आप
फिर से ऑन ऑफ कर दिया, फिर से ऑन ऑफ करने से फिर कर दिया, फिर से कर दिया। बीजेपी की रणनीति साफ है। आम आदमी पार्टी ने कई और विधायकों का इस्तीफा कराना चाहती है बीजेपी। बातचीत के दौरान भी बीजेपी उपाध्यक्ष ने भरोसा दिया कि दिनेश कमोनिया के अलावा 3-4 और विधायकों का इस्तीफा भी कराने वाली है बीजेपी। यहाँ पे नहीं एक भी बीजेपी दिल्ली के उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने ये भी इशारा किया कि पूरी खरीद फरोख्त बड़े नेताओं के इशारे पर हो रही है। बाइक कैंप का जमाना नहीं कह रहा हूँ करके नहीं करेंगे लेकर खत्म हो बाकी के लोग हैं वो भी साथ साथ कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि साथ साथ ही कर रहे हैं। हाँ और सभी इन्हीं के ही है ना, इन्हीं की पार्टी के वो, उसमें तो दूसरी बात कोई नहीं है ना, आधार कोई नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जब सब करेंगे इकट्ठे करेंगे और नहीं करेंगे तो आपको जरूरत नहीं, आप वापस आ जाना। हमारे साथ ही हो जाएंगे ना, अगर मुझे बोर्ड में ऐसा प्रोग्राम बना रखा है तो हम अपना इंतजार कर देंगे। अच्छा दूसरा ये
आज जब
मैकेनिज्म पूरी कर देंगे शाम को, और फिर आप हमारे साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो फिर आप आ जाएंगे पूरे में, फिर पकड़ ले जाएंगे, फिर सारा वो ऐसे हो जाएंगे ट्रांजेक्शन का चलेगा जैसे साहब और ईमानी की स्थिति में ईमानदारी का आलम यही है कि पैसे विधायकों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जिम्मेदार ले रही है। लेकिन बीजेपी बहुत जल्दबाजी की है, क्योंकि बीजेपी आज यानी 8 सितंबर को विधायकों से इस्तीफा दिलवाना चाहती है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष ने ये साफ किया है कि संवैधानिक विक्रम के इस घिनौने खेल में आरएसएस भी शामिल है और संविधान का गला घोटकर बनने वाले इस सरकार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जगदीश मुखी जी। ये बातचीत यही खत्म हो जाती है। बाद में टेलीफोन पर तय होता है कि तय रकम किस जगह और कैसे पहुंचाई जाएगी। हेलो, कार अच्छा, अभी रास्ता निकला है। अब जब बात पड़ा है तो रास्ता ये निकला है जहाँ भी इतने से कहेंगे ना, आप लोग लेना आ जाएंगे। आप जिसको जो ये तो दे सकते हैं हमारे साथ, चलिए करेंगे आप लोग, ठीक है। आप बाहर अब चलता हुआ क्या तो वहीं आ जाएंगे हम, और कहीं और कहेंगे आ जाए आप चला आपको हम चले जाएंगे, ठीक है। आप पूछ लो अगर वहीं गए वहीं आ जाएंगे, ठीक है। जिसको जो लगता है उसको खबर देते हम आप निकल जाएंगे। इस बातचीत में बचे हुए माफिया की तरह शर्त रखी जाती है कि पैसा तभी दिया जाएगा जब विधायक को मुझे सौंप दिया जाएगा। यानी ऐसा देने के साथ ही आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश मोहनिया बीजेपी के बंधन हो जाएंगे। तो ये आपने अभी देखा कि किस तरह से लाइट्स जला दीजिए, लाइट्स ऑन कर दो। ये कल 2:30 बजे, कल 2:30 बजे का वीडियो है। रात के एक फोन कॉल तो दिखाई वो रात की, ये उनके घर का है, डागर साहब। अरे नाइट डाल दो, लाइट
शाहपुर जाट कौन सा साउथ एक्सटेंशन। अभी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की, चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। इसके पूरे खेल में आरएसएस की सहमति है, ऐसा डागर साहब ने कहा कि पहले सहमति नहीं थी, 15-20 दिन पहले सहमति नहीं थी, लेकिन अब सहमति है। और विधूरी जी के नाम पे सहमति नहीं है, जगदीश मुखी जी के नाम पे आरएसएस की भी सहमति है। तो एक बड़ा प्रश्न तो ये उठता है जिसमें डागर साहब बार बार कह रहे हैं कि हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से आज शाम को मिलवाएंगे। वो हाईकमांड कौन है? किसके इशारे पे डागर साहब काम कर रहे हैं? और बीजेपी की कई टीम्स काम कर रही हैं, एक टीम का अभी तो हमने आपको दिखाया आज। तो आज ये बीजेपी का गंदा खेल, आज ये बीजेपी का शर्मनाक खेल एक्सपोज हुआ है। एक चीज मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। जिन जिन लोगों को इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है वो सब के सब बीजेपी के ऊपर आने वाले दिनों में बैकफायर करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देगी। इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन में करेंगे और हम वकीलों से पूछेंगे कि इस गलत हरकत के लिए बीजेपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये कल जो आपने फोन कॉल देखी, वहां पे आके बात अटक गई थी। उनका ये कहना था कि आप पैसा डिलीवर अगर लेना चाहते हैं तो आप, विवेक यादव की जो बात हुई, विवेक यादव को उन्होंने कहा कि आपको एमएलए को हमें हैंडओवर करना पड़ेगा, एमएलए हमारी कस्टडी में आएंगे। हमें लगा एमएलए की जान को खतरा है, इसीलिए एमएलए वहां पे नहीं गए, नहीं तो शायद आज आपको हम वो टोकन मनी जो दे रहे थे, वो टोकन मनी भी आज हम आप लोगों के सामने पेश कर सकते थे। हमें ये लगता है दिनेश मोहनिया भी यहाँ बैठे हैं, विवेक यादव भी यहाँ बैठे हैं, इन दोनों की जान को खतरा है। अगर आने वाले दिनों में इनको कुछ भी होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और दिल्ली के लोग इस धोखे का आने वाले चुनावों में बदला लेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जुनून है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून है। और इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग हुई है, हमेशा जुनून जीतता है, पैसा हारता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम जवाब देते हैं। और ये वीडियो हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। हमारा, मैं आपको इतना बता सकता हूं, एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। 4 नहीं, 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया है। शायद बीजेपी ने 3-4 टीम्स बनाई हुई हैं। एक टीम डागर साहब की थी। समय आने पे, जरूरत पड़ने पे, जैसा मैंने कहा, हम किसी भी हालत में बीजेपी को बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देंगे। समय आने पे, जरूरत पड़ने पे हम बाकी विधायकों का भी खुलासा आपके सामने करेंगे, लेकिन हमारा एक भी विधायक नहीं टूट रहा। हम सब हमारी नॉलेज में है। दिल्ली स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट कोई छोटी चीज तो नहीं होते। ऐसा भी नहीं कि उनको कुछ मिल रहा है, वो ये क्यों कर रहे हैं? और वो बार बार किसी हाईकमांड की बात कर रहे हैं, वो कौन है? क्या डागर साहब ये अपने लिए कर रहे हैं? क्या डागर साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? डागर साहब तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले।
तो ये किसके इशारे पे क्यों कर रहे हैं? वो 4 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? कल इतने फोन आए उनके, इतने फोन आए, हमने तो एक ही फोन, आज सुबह तक फोन आ रहे थे, जब तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस नहीं करी थी 8 बजे तक फोन आ रहे थे। लेकिन वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया क्यों देंगे? बेवकूफ़ी में थोड़ी देंगे। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं वो 2-3 करोड़ रुपए? लेकिन वो पैसा इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि वो इस शर्त पे अड़े हुए थे कि एमएलए को आपको हमें हैंडओवर करना पड़ेगा। आज से एमएलए जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हमारी कस्टडी में रहेगा। ये डागर साहब के घर पे हुई है, साउथ एक्सटेंशन में। हाँ जी, अप्रोच तो हमसे किया गया था। ये नहीं प्रोवोक कर रहे, बार बार पूछ रहे हैं कि हम अकेले तो नहीं हैं, कहीं हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो एश्योरेंस तो वो लोग दे रहे हैं, प्रोवोक तो वो कि चिंता मत करो 3-4 हैं। तो जब इन्होंने पूछा वो 3-4 कौन सी पार्टी के हैं, तो पहले उन्होंने कहा कांग्रेस के भी हो सकते हैं, इससे आपको क्या लेना देना है। तब इन्होंने कहा नहीं कंफर्म करके बताओ, तो वो किसी से फोन पे बात करता है और फोन पे बात करके कहता है नहीं कांग्रेस के नहीं है, तुम्हारे ही है सारे के साथ। एक्चुअली ये पिछले 1 महीने से चल रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये ऑपरेशन केवल कल का नहीं है, पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने पहले ये जो व्हाट इज द नेम, उसका नाम क्या, दहिया जी दिनेश मोहनिया से मिलने के लिए आए थे। दिनेश मोहनिया ने तुरंत हम लोगों से संपर्क किया और जैसा मैंने परसों अनाउंस किया था, हमने दिनेश मोहनिया को कहा कि बात आगे बढ़ाइए, तो तब बात आगे बढ़नी चालू हुई। फिर दहिया साहब ने एक दिन कुछ दिनों के बाद इनको डागर साहब से मिलवाया, तो ये कल आखिरी मुलाकात थी। इसके पहले डागर साहब के साथ और कई मुलाकातें हो चुकी हैं। हम समय पे आपको बताएंगे सब कुछ। मैं आपको केवल इतना एश्योर कर सकता हूं कि किसी भी हालत में हम बीजेपी को दिल्ली में बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देंगे। बीजेपी दिल्ली के लोगों के साथ धोखा कर रही है, बीजेपी को इस तरह का धोखा हम नहीं करने देंगे। उसका करेंगे बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं आ जाओ, आओ। अरे इतनी दिनों से शोर क्यों कर रहे हो? सरकार बनाएंगे, सरकार का बनाओ ना। वो जो होता है ना भेड़िया आएगा भेड़िया, हर ये वीकली एपिसोड हो गया इन लोगों का। हर शुक्रवार को खड़े होकर कह देते हैं हम एलजी का इंतजार कर रहे हैं, एलजी के इन्विटेशन। तुम्हारा ही एलजी है, तुम्हारा ही होम मिनिस्टर है, तुम्ही को अपने आप को इनवाइट करना है। इनवाइट करके सरकार बना के दिखाओ तो सही। नंबर्स नहीं है सर, अगर नंबर्स होते अभी तक सरकार बना चुके होते। बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी एक्सपोज हो चुकी है। ये सारा का सारा ड्रामा कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए रचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने के लिए रचा जा रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना टटोली जा रही है। कोई सरकार नहीं बन सकती है दिल्ली के अंदर, बनाए मुंह की खाएंगे। आपके सामने सारा रॉ फुटेज कल सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। आप में से भी अगर किसी को रॉ फुटेज चाहिए हमें बता देना। एक्चुअली ये सवेरे तक चल रहा था मामला, इसीलिए रॉ फुटेज की हम जिसको चाहिए हमें बता देना। 3-4 घंटे के अंदर आपको रॉ फुटेज की सीडी भी दे देंगे। सर आप एलजी साहब से बात कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एलजी साहब को एक्शन लेना चाहिए। स्टिंग आने के बाद एलजी साहब को किसी भी हालत में बीजेपी को इनवाइट नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद भी एलजी साहब इनवाइट करते हैं तो मन में शक तो पैदा होता है कि मिले हुए उनके साथ। बीजेपी और राजनाथ सिंह दावा कर रहे थे कि हम जोर शोर से सरकार नहीं बनाएंगे। बीजेपी और राजनाथ सिंह जी और इनके सारे वरिष्ठ नेता जब आप इनसे बात कीजिए एक ही बात कहते हैं, हम जोर तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, हम जोर तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। नंबर है नहीं, और हम ये बार बार बताते रहे हैं कि ये घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार नहीं कर रही। ऐसा कई बार उनका इतिहास था, यही किया उन्होंने। कल्याण सिंह की सरकार बनवाई थी 100 मंत्री बना के, जिसमें अपराधी माफिया सबको मंत्री बना दिया था। येदियुरप्पा की सरकार बनाई थी,
सुखराम को मुख्यमंत्री बनाया था, वही खेल यहाँ कह रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, वही तोड़ का खेल यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना घिनौना खेल शुरू कर देती है, वही दिखाया जा रहा है। अरे इस रॉ फुटेज की आप बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसी को पूरा स्टेक है या इससे पहले की मुलाकातें भी हुई हैं, उनसे भी कुछ इससे पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं। अभी बीजेपी को रिस्पांस देने दीजिए, फिर हम उसके रिस्पांस में देंगे। सब है हमारे पास, पहले वाले भी हैं। थैंक यू।